नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर पंजाबी में माँ काली और माँ बगलामुखी जी के परम उपासक विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की आध्यात्मिक पेशकश, जिसमें हम वेदों और पुराणों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम नमो शिवाय। जय बोले भंडारी। संपूर्ण जगत में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिदेवताओं की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व है, लेकिन इन सब से देवादिदेव भगवान शिव की आराधना का जो विशेष महत्व है वो मोक्ष एवं मुक्ति का द्वार है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वह व्यक्ति सांसारिक यात्रा को निर्विघ्न पूरा करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति एवं अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसी धारणा है। और आज विशेष तौर पर लहर पंजाब दी चैनल की तरफ से 12 ज्योतिर्लिंगों की जो श्रृंखला है उसका आप सबको घर बैठे शास्त्राकार किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं लहर पंजाब दी की पूरी टीम को, जो आज हमारे लाभार्थ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को हमें घर बैठे ही उसकी जानकारी देने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए वो सब भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं और मेरे विशेष स्नेह उनको हमेशा प्राप्त है। जय बोले भंडारी, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपको श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह राक्षस महाबली था। राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान श्री राम ने उसके पिता कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने उसके पिता का वध कर दिया था। यह सुनकर राक्षस भीम बहुत ही क्रोधित हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए उपाय करने लगा। उसने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया। वर के अनुसार राक्षस भीम को लोक विजयी होने का वरदान दिया गया। वरदान प्राप्त करके राक्षस भीम बहुत ही अत्याचारी हो गया। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर राक्षस भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि विष्णु को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि विष्णु को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार राक्षस भीम ने धीरे धीरे समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। वह किसी को भी कोई धार्मिक कार्य करता हुआ देखता था तो बहुत ही क्रोधित होकर अत्याचार करने लगता था। उसके अत्याचारों की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवगण सभी भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और अपना और अन्य प्राणियों का दुख सुनाया।
उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही इस अत्याचारी राक्षस भीम का संहार कर दूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर सभी ऋषि मुनि देवगण अपने अपने स्थान पर वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वह अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए देख राक्षस भीम बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकालकर पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से अभी हुआ भी नहीं था कि उसके भीतर से साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही राक्षस भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्र हो गए और स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याण हेतु सदा के लिए ही यहाँ निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। यदि आप यहाँ निवास करेंगे तो निश्चय ही यह स्थान पवित्र हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। ज्योतिर्लिंग पर एक गहरी रेखा ज्योतिर्लिंग को दो भागों में बांटती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर रूप का ही दर्शन करवाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाती हैं। भक्तजनों, आज हमने आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा सुनाई है, जो उनका गुणगान किया है, आशा करते हैं कि आप सबने उसका आनंद लिया होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तजनों, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के अगले भाग में हम आपको श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिए लहर पंजाबी के साथ। हमारे चैनल लहर पंजाबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं।